गाइज अपनी प्रॉब्लम नंबर 1 है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स वेन लिमिट गिवन टू 0 to 2. 0 इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड 2 इज कॉल्ड अपर लिमिट, जैसा कि मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था. तो गाइज हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, जो कि हमने डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में स्टडी किया था. तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमने जो स्टडी किया था गाइज, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है उसके में एक पावर क्या इंक्रीज हो जाती है. तो गाइज n+1, n की वैल्यू 2 है, +1 करेंगे तो पावर हो जाएगी 3, और जितनी पावर न्यूमरेटर में होती है उसको डिनोमिनेटर में भी मेंशन किया जाता है एज पर दिस रिजल्ट. और जैसा कि मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल में कॉन्स्टेंट कैंसल आउट हो जाता है, तो अपना रिजल्ट डेफिनेट इंटीग्रल में इस वे में आता है, कॉन्स्टेंट कैंसल हो जाता है. नाउ जो अपनी जो लिमिट होती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अपर लिमिट को अपर एंड पे पुट किया जाता है एंड लोअर लिमिट को लोअर एंड पे पुट किया जाता है. नाउ पुट द लिमिट इन दी रिजल्ट. तो गाइस जैसे कि मैंने बेसिक कंसेप्ट में रिपीट किया था, फर्स्ट हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो x की प्लेस पे 2 पुट करेंगे. तो x की प्लेस पे सबसे पहले 2 पुट किया, तो 2 की क्यूब डिवाइडेड बाय 3. ओनली जहां जहां x होगा वहीं उसी प्लेस पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे. नाउ पुट लोअर लिमिट, x के प्लेस पे लोअर लिमिट पुट करेंगे. x की वैल्यू इट मीन्स कितनी पुट करेंगे 0, तो 0 की पावर क्यूब हो जाएगी डिवाइडेड बाई 3. और ऑलवेज अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पुट करते हैं तो उनके बीच में नेगेटिव का साइन अप्लाई करते हैं. तो गाइज इन दिस वे इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आया 2 की क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 आएगा. 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0. तो इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल का जो रिजल्ट आएगा 8/3 आएगा. नाउ स्टूडेंट सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की. तो अपने पास स्टूडेंट क्वेश्चन है x इंटू डी एक्स, जिसकी लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 1. तो गाइज अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो n की वैल्यू हमें 1 में n की वैल्यू 1 दिख रही है क्वेश्चन में. यहाँ पे कोई पावर नहीं होती, इट मीन पावर 1 होती है. तो n की वैल्यू 1, तो इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आया, तो गाइज n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1, तो रिजल्ट हो जाएगा x की पावर 2, 1 + 1 इज 2, एंड अपर लिमिट इज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे रिजल्ट को गाइज, एंड अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 2. तो गाइज जैसे कि पहले एग्जांपल में मैंने मेंशन किया था, बताया था आपको, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते x की जगह 1 पुट किया हमने, तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एंड आफ्टर दैट वी पुट दी लोअर लिमिट. लोअर लिमिट इज 2. x की प्लेस पे 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट किया यहाँ पे, तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, एंड दोनों लिमिट के बीच में हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं. तो गाइस इसका जो रिजल्ट आएगा 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 का स्क्वायर 4. तो इस 2 से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा गाइस, तो रिजल्ट आया 2. तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे गाइस, तो 1 माइनस एलसीएम आएगा 2 गाइस, और कंप्लीट रिजल्ट 1 माइनस 4. तो इस इंटीग्रल का जो रिजल्ट आ गया गाइस -3/2. गाइस नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, √x इंटू डी एक्स का इंटीग्रल करते हैं व्हेन लिमिट इज गिवन 1 to 4. तो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिक कंसेप्ट में मैंने बताया था आपको
इनडेफिनेट इंटीग्रल के बेसिक कंसेप्ट के लेक्चरों में आपको मैंने डिटेल में बताया था कि किस वे में सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले गाइस इसको अगर हमें सोल्व करना है तो x की पावर, रूट का मीनिंग होती है पावर 1/2 में चेंज करते हैं। एंड अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया फॉर्मूले से, तो n की वैल्यू हमें पता है गाइस 1/2 है। नाउ इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा x की पावर n+1, n की वैल्यू गाइस 1/2 है, +1 डिवाइडेड बाई जो पावर ऊपर होती है उसी को डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 + 1। नाउ इस क्वेश्चन में लिमिट गिवन है तो हम +c कॉन्सेंट अप्लाई नहीं करेंगे। जो रिजल्ट आया उसको स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे एंड अपर एंड पे अपर लिमिट शो करेंगे, लोअर एंड पे लोअर लिमिट को शो करेंगे। तो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ तो आई इक्वल टू गाइज हो जाएगा, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 एंड अपर लिमिट इज 4, लोअर लिमिट इज 1। तो गाइज 3/2 इंटरचेंज होके 2/3 में हो जाएगा गाइज एंड वी पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो गाइज सबसे पहले x की जगह हमने अपर लिमिट पुट करी और इसको हमने क्या किया 3/2 को रिवर्स करके कॉमन ले लिया गाइज एंड जो स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू रिमेनिंग रहेगी x की पावर 3/2 इंटू लिमिट 4 to 1। गाइज अब लिमिट पुट करेंगे तो देखा गाइज हमने x के प्लेस पे 4 पुट करनी है सबसे पहले, तो 2/3 अपना कॉमन था गाइज, तो x के प्लेस पे 4 पुट करनी है, 4 की पावर 3/2 हो जाएगी, बीच में माइनस का साइन आता है गाइज एंड x के प्लेस पे 1 पुट करना है, 1 की पावर 3/2 हो जाएगी और इनको ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे गाइज। नाउ इसको गाइज हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख दिया गाइज। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको देखेंगे हम। 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3/2 है गाइज, तो इस पूरे की पावर 3/2 है, तो इस 2 से ये 2 पावर कट जाएगी गाइज एंड -1 की पावर 3/2 है। नाउ हमने क्या देखा गाइज 2 की पावर 3, तो अपना जो रिजल्ट रहेगा 2/3 आई इक्वल टू 2/3, 2 की पावर क्यूब -1। तो गाइज 1 की जो भी पावर होती है ऑलवेज जो रिजल्ट होता है 1 ही आता है। तो 2 की पावर 3 गाइज 8 होता है, तो 8 - 1 7, 7 को अगर हम 2/3 इंटू इसका जो रिजल्ट आया 7, जो अपना जो कंप्लीट रिजल्ट आ गया 14/3, जो कि अपना क्या आया कंप्लीट रिजल्ट आया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 जो हमें गिवन है 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 इंटू dx एंड द लिमिट इज गिवन 0 to 1। जैसा कि गाइज हमने इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा है इंटीग्रेशन में, 1 डिवाइडेड बाई 1 + x² का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है गाइज। नाउ जो रिजल्ट आया इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करेंगे एंड लिमिट को पुट करेंगे 0 to 1। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया गाइज आपको कि सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट अपनी यहाँ पर 1 है गाइज, x की जगह 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, इस x के प्लेस पे 1 पुट कर दिया ना। अब इस x के प्लेस पे हमें पुट करना है 0, लोअर लिमिट पुट करनी है। पहले अपर लिमिट पुट की गाइज
आफ्टर दैट लोअर लिमिट पुट की, और दोनों के बीच में ऑलवेज माइनस का साइन इंडिकेट करते हैं। नाउ गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ tan इनवर्स 1? tan इनवर्स 1 का जो मीनिंग होता है गाइस कि tan की वन वैल्यू कितने एंगल पर आती है, एट विच एंगल tan इज रिप्रेजेंट वन वैल्यू। तो गाइज tan की वैल्यू 145 डिग्री पे आती है, जैसा कि हमने ट्रिगोमेट्री टेबल में स्टडी किया है। तो I इक्वल टू, इट मीन्स की हमने स्टडी किया है गाइज, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो 45 को जो रेडियन में मेंशन किया जाता है गाइज, तो 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180 से हम मल्टीप्लाई करते थे, तो 45 फोर जा 180। तो tan इनवर्स 1 45 डिग्री पे आता है, और 45 डिग्री को पाई बाई 4 रिप्रेजेंट किया जाता है रेडियन की फॉर्म में। एंड tan इनवर्स 0, तो tan की 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है गाइस, जैसा कि हमने स्टडी किया है। तो 0 को रेडियन में भी 0 ही मेंशन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट रिजल्ट आया गाइज, पाई बाई 4 आएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। तो अपनी डेफिनेट इंटीग्रल में जो प्रॉब्लम है गाइज, 1/x² प्लस 1 एज इट इज, जो क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व की थी हमने। बट अब हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन में लिमिट चेंज कर दी, -1 to 1 लिमिट पुट कर दी। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल के tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है गाइस। तो इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, तो tan इनवर्स x आया गाइस, और जो लिमिट गिवन है अपनी, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1 सॉरी। तो गाइस हमने देखा कि tan इनवर्स सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि 1 है, x की जगह 1 पुट करेंगे, और उसके बाद x की जगह -1 पुट करेंगे। तो x के प्लेस पे -1 पुट किया, और दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दिया गाइस। तो अभी देखा गाइस हमने tan इनवर्स 1 जो होता है पाई बाई 4 एंगल पे होता है, एंड माइनस tan इनवर्स 1 जो होता है गाइज -पाई/4 पर होता है। तो गाइज जो अपना जो इसका रिजल्ट आ गया, I इक्वल टू पाई/4, दिस इज आवर -1 रिजल्ट। तो माइनस गाइज प्लस पाई/4, और जब इसको हम सोल्व करेंगे गाइज 2 पाई/4 आएगा एलसीएम लेने पे। तो 2 से 4 कैंसल आउट हो गया गाइज। जो इसका जो रिजल्ट आया I इक्वल टू पाई/2 अपना रिजल्ट आएगा।